नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं डीएनआई। आज के बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल दिवस समारोह की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने जा रहे हैं। बिहार से बड़ी खबर यह है कि खान सर को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 सम्मेलन के दौरान दिए गए अपने वायरल बयान पर सफाई दी है। उत्तराखंड में प्रशासन ने सिखों के प्रमुख धार्मिक स्थल नानक मत्ता के पास बने एक अवैध ढांचे पर बुलडोजर कार्रवाई की है। खेल जगत से बड़ी खबर यह है कि हार्दिक पांड्या इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं, जबकि विराट कोहली को फिटनेस टेस्ट से गुजरना पड़ सकता है। और आखिर में बात करेंगे नीट यूजी री एग्जाम को लेकर एनटीए की नई हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था की। बुलेटिन की शुरुआत से पहले देखते हैं कुछ हेडलाइन। हरियाणा में बेखौफ बदमाश, रोहतक में पुलिस स्टेशन के सामने कांग्रेस एमएलए के ऑफिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग। 74 साल बाद पहली बार बंगाल में मनाया जाएगा पश्चिम बंग दिवस, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। बिहार के चुनिंदा महाविद्यालयों में खुलेगा इवनिंग कॉलेज। भागलपुर के टीएनवी कॉलेज में रात में भी अब होगी पढ़ाई। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस दौरान वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त भी जारी करेंगे, जिससे करोड़ों किसानों के खातों में सीधे राशि पहुंचेगी। कार्यक्रम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का भी अनावरण का कार्यक्रम प्रस्तावित है। लेकिन इसी बीच तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। माना जा रहा है कि अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की योजनाओं और बंगाल के विकास से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं। बिहार के चर्चित टीचर खान सर को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। पटना की अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई के दौरान पटना पुलिस ने केस डायरी अदालत में पेश की। अदालत ने दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद फिलहाल कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का फैसला लिया है। खान सर की ओर से दलील दी गई कि मामले में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और सभी तथ्यों को अदालत के समक्ष रखा जाएगा। अदालत अब अगली सुनवाई में मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगी। इस फैसले के बाद खान सर और उनके समर्थकों को फिलहाल राहत मिली है, जबकि मामले की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 सम्मेलन के दौरान दिए गए अपने वायरल बयान में सफाई दी है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में ट्रंप की टिप्पणी को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। जब G7 में आउटरीच मीटिंग चल रही थी, उस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आई एम द बॉस वाला बयान दिया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने कहा कि वो किसी पर अपनी वरिष्ठता दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि केवल वो मजाक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया। ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के बीच अक्सर हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत होती है। उसी क्रम में उन्होंने ये टिप्पणी की थी। उनके इस स्पष्टीकरण के बाद भी बयान को लेकर राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में चर्चा जारी है। G7 सम्मेलन के दौरान कई अहम वैश्विक मुद्दों पर नेताओं के बीच बातचीत हुई थी। उत्तराखंड के उधमनगर जिले में नानक मत्ता क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध रूप से बने एक मजार को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नानक मत्ता गुरुद्वारे के निकट की गई। प्रशासन का कहना है कि संबंधित निर्माण सरकारी भूमि पर बिना अनुमति के किया गया था, यानी मजार को बिना अनुमति के सरकारी भूमि पर बना दिया गया था। कार्रवाई से पहले इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई। अधिकारियों के अनुसार लंबे समय से इस मजार को लेकर शिकायतें मिल रही थी और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कानून के अनुसार अतिक्रमण हटाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। इंग्लैंड के खिलाफ
आगामी वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम को झटका लग सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या चोट या फिटनेस संबंधी कारणों से सीरीज से बाहर हो सकते हैं। वहीं पूर्व कप्तान विराट कोहली को टीम चयन से पहले फिटनेस टेस्ट से गुजरना पड़ सकता है। बीसीसीआई की मेडिकल टीम दोनों खिलाड़ियों की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। यदि हार्दिक उपलब्ध नहीं होते हैं तो टीम मैनेजमेंट को संतुलन बनाने के लिए एक्स्ट्रा विकल्प तलाशना पड़ सकता है। दूसरी ओर विराट कोहली की फिटनेस रिपोर्ट भी चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इंग्लैंड दौरे को देखते हुए टीम प्रबंधन खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। नीट यूजी री एग्जाम को लेकर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने नई सुरक्षा व्यवस्था लागू की। एजेंसी का दावा है कि इस बार पेपर लीक और नकल की किसी भी संभावना को रोकने के लिए हाईटेक सिस्टम तैयार किया गया है। परीक्षा केंद्रों पर डिजिटल निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन और बहुस्तरीय सुरक्षा जांच की व्यवस्था की गई है। प्रश्न पत्रों के परिवहन और वितरण की प्रक्रिया को पहले ही अधिक सुरक्षित बनाया गया है। एनटीए का कहना है कि परीक्षा की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है। हाल के महीनों में परीक्षा प्रणाली को लेकर उठे सवालों के बाद ये नई व्यवस्था लागू की गई है। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।